श्रुति हसन ने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाई है, कारण जानकर हैरान हो जाएंगे। और नोरा फतेही का काला सच जानेंगे आज के इस वीडियो में। और क्या अफ्रीका महाद्वीप के होने वाले हैं 2 टुकड़े, क्या है इसकी सच्चाई, और क्यों की जाती है घोंगे की खेती, और शाहरुख खान की बहन को ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कोई भी डॉक्टर ना कर सका। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, आप सभी साउथ और बॉलीवुड स्टार श्रुति हसन को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रुति हसन ने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराई है। अगर आपको श्रुति हसन की पहली फिल्म लक याद हो तो आप इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि इस मूवी में श्रुति हसन बिल्कुल अलग दिख रही है। इस प्लास्टिक सर्जरी के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल श्रुति हसन एक्टिंग में नहीं बल्कि सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कैलिफोर्निया में प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली थी। अपनी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में श्रुति हसन ने बताया कि उनकी नाक 2 जगह से टूटी हुई थी। उनकी नाक को जहां मोड़ दिया जाए वो वहां मुड़ जाती थी। इसके बाद उन्होंने अपने नाक के साथ ही अपनी लिप्स की भी सर्जरी करा ली, जिससे वो और भी अट्रैक्टिव दिखने लगी। नंबर 2, क्या आपने कभी किसी ट्रेन के इंजन में कार को लगा देखा है? तो हम आपको बता दें कि लैंड रोवर कंपनी ऐसा कर चुकी है। दरअसल लैंड रोवर कंपनी ने अपने एडवर्टीजमेंट के लिए अपनी कार को ही ट्रेन का इंजन बना दिया। लैंड रोवर कंपनी ने अपनी न्यू डिस्कवरी कार को रेल के 3 डिब्बों से जोड़ दिया। ये कोई मामूली डिब्बे नहीं थे, इन डिब्बों का वजन 100 टन से भी ज्यादा था, लेकिन लैंड रोवर कार ने इन डिब्बों को आसानी से खींच दिया। इस एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद बाकी अन्य कार कंपनियों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई होगी। नंबर 3, नोरा फतेही भारतीय सिनेमा में आइटम सॉन्ग्स के लिए अपनी अलग ही धाक जमा चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी नोरा होटल में वेटर की नौकरी करती थी? नोरा ने एक कुकिंग रियलिटी शो में अपने वेट्रेस से एक्ट्रेस बनने के बारे में बताया है। दरअसल नोरा शुरुआत से ही कनाडा में रही है और कनाडा में साइड जॉब का बहुत ही अधिक ट्रेंड होता है। इसीलिए नोरा 16 साल की उम्र में अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए होटल्स में वेट्रेस का काम करती थी। नोरा ने बताया कि उन्होंने ये काम 2 साल तक किया, लेकिन आज नोरा हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम है और वे एक हिट मूवी भी कर चुकी है। नंबर 4 दोस्तों, आप सभी घोंगे यानी स्नेल के बारे में तो जानते ही होंगे। इनका शरीर मुलायम होता है, जो कि एक घुमावदार और कड़े खोल में बंद रहता है। लेकिन ये जानकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे कि स्नेल की खेती भी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, स्नेल फार्मिंग एक फायदेमंद व्यवसाय माना जाता है। स्नेल को पालने के लिए ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है। स्नेल फार्मिंग के लिए सबसे पहले स्नेलों को बाजार से खरीद कर लाया जाता है और उन्हें 3 से 4 महीने के लिए ठंडे वातावरण में रख दिया जाता है। इसके बाद इन स्नेलों को बाहर रखा जाता है और खाने के लिए अनाज दिया जाता है। लगभग 2 हफ्तों के बाद ये स्नेल अंडे देते हैं। इन अंडों को उनकी प्रजाति और साइज के हिसाब से अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इन स्नेलों के अंडों को प्लास्टिक के छोटे छोटे बॉक्स में रख दिया जाता है। इसके बाद इन स्नेलों के अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। इन बच्चों को बड़ा होने के लिए बाहर खेतों में सरसों के पौधों के बीच लकड़ी के पाटे गाड़ कर उन पर छोड़ दिया जाता है। स्नेलों के ये बच्चे सरसों के पत्तों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये स्नेल बहुत अधिक नमी छोड़ते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगती है। समय समय पर इनकी हल्की सिंचाई की जाती है। जब इनका साइज लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर हो जाता है तो अच्छी तरह से साफ करके पैकिंग करके इन्हें बेच दिया जाता है। नंबर 5, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी तो ट्रेन में सफर जरूर किया होगा और इस बात से भी जरूर वाकिफ होंगे कि ट्रेन को चलाने के लिए 2 ट्रैक होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में 2 नहीं बल्कि 3 रेलवे ट्रैक होते हैं? अब आप सोच रहे होंगे क्या वहाँ ट्रेनें 3 रेलवे ट्रैक पर चलती हैं? तो इसके पीछे क्या कारण है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल बांग्लादेश में ड्यूल रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि ड्यूल रेलवे ट्रैक ब्रॉड गेज और मीटर गेज रेलवे ट्रैक से मिलकर बना होता है। अधिकतर देशों में ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रचलन अभी कुछ ही समय में हुआ है। दरअसल बांग्लादेश में पहले ट्रेनें मीटर गेज रेलवे ट्रैक में चलती थी, लेकिन पूरी दुनिया में ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक के प्रचलन के बाद बांग्लादेश अपने रेलवे ट्रैकों को बदलना नहीं चाहता था, क्योंकि इसके कारण उसे पूरी रेल व्यवस्था में ही परिवर्तन करना पड़ता। बांग्लादेश ने ड्यूल रेलवे ट्रैक का प्रयोग करना सही समझा। ड्यूल रेलवे ट्रैक 2 अलग अलग गेजों की ट्रेनों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 3 ट्रैक होते हैं, जिसमें से कि 2 ट्रैक एक ही गेज के होते हैं और तीसरा ट्रैक कॉमन होता है जो दूसरे गेज की ट्रेन को चलाने में मदद करता है। नंबर 6 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप बहुत जल्द टूटकर 2 हिस्सों में बंटने वाला है? जी हाँ, ये सुनकर आपको आश्चर्य जरूर हुआ होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आप लोग पैंजिया थ्योरी के बारे में तो जानते ही होंगे। आज हमारी पृथ्वी जैसी दिखाई देती है, पहले बिल्कुल वैसी नहीं थी। सभी महाद्वीप पहले आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में ये सब टूट कर अलग हो गए
हुए और अब यही प्रक्रिया अफ्रीका महाद्वीप के साथ ही हो रही है। दरअसल इसकी वजह 2005 में अफ्रीका के इथियोपिया में आई 60 किलोमीटर लंबी दरार है। इस दरार के कारण अफ्रीका महाद्वीप की धरती दो अलग अलग हिस्सों में बट गई, जो सोमाली और नूबियन प्लेट है। 2005 में आई है ये दरार मात्र 10 दिनों में ही 8 मीटर तक चौड़ी हो गई थी और अभी भी इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार ये कोई आम प्रक्रिया नहीं है। अगर ये प्रक्रिया जारी रहती है तो अफ्रीका महाद्वीप दो हिस्सों में बट जाएगा और एक नया महासागर का जन्म होगा। नंबर 7 दोस्तों, ड्रग्स कांड में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बारे में तो आप जानते ही होंगे। शाहरुख खान के परिवार के सभी सदस्य सुर्खियों में बने ही रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान के परिवार का एक सदस्य ऐसा भी है जो लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रहता है, और ये शख्स शाहरुख खान की बहन है। शाहरुख की बहन का नाम है शहनाज। शाहरुख की बहन शहनाज लाला रुख मौत के मुंह से वापस आ चुकी है। उनकी कहानी बहुत ही खतरनाक है। शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू में उनके बारे में बताया था। शाहरुख खान ने बताया कि उनके पिता की मौत के बाद उनकी बहन गहरे सदमे में पहुंच चुकी थी। पिता की डेड बॉडी को देखने के बाद ना तो वो कुछ बोल रही थी और ना ही रो रही थी, और एकदम से जमीन पर गिर गई, जिससे उनका सर दीवार से जा लगा। सन 1995 में जब शाहरुख खान दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग कर रहे थे, तब उसका इलाज स्विट्जरलैंड में हो रहा था। आपको बता दें कि भारत में डॉक्टरों ने शहनाज के इलाज के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए थे। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन सा एक्टर दिखाई दे रहा है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, भारतीय सड़कों में झटके लगना तो आम बात है, लेकिन अजीब तो तब लगता है जब ये झटके गड्ढों से नहीं बल्कि बेवजह बने स्पीड ब्रेकर से लगे। आजकल इंडिया में सड़क में गड्ढों से ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स बने हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऊट पटांग तरीकों से बने स्पीड ब्रेकर की वजह से एक साल में लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। आपको बता दें कि भारत में हर रोज लगभग 26 सड़क दुर्घटना और 10 लोगों की मौत इन बेवजह बने स्पीड ब्रेकर की वजह से हो जाती है। इससे बचने के लिए इंडियन रोड कांग्रेस ने आदर्श स्पीड ब्रेकर के लिए मानक तैयार किए हैं, जिसके अनुसार एक आदर्श स्पीड ब्रेकर की लंबाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ इसके ऊपर हुए भाग की लंबाई 17 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में तो हर गली का नेता अपने घर के बाहर स्पीड ब्रेकर बनवाना चाहता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा बॉक्स में जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।